नमस्ते दोस्तों, कुछ बहुत दिनों के बाद पुनः हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं आपके कुछ टॉपिक लेकर के। कुछ निजी समस्या के कारण हम वीडियो को ब बंद कर दिए थे, लेकिन अब आप लोग यदि चाहेंगे तो मेरा वीडियो कंटिन्यू रहेगा और टिल एग्ज़ाम तक सारे क्लास जो भी इम्पोर्टेंस है, सारे क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हो एसके झा सर जो प्लेटफ़ॉर्म कोचिंग पटना के टीचर हैं, साइंस के, उन्होंने न्यूमेरिकल्स के अब से जानकारी न्यूमेरिकल से रिलेटेड एक अपना एक्सपीरियंस साझा किए हैं। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके देख सकते हो कि न्यूमेरिकल्स कहाँ से पूछेगा। मैं शुरू से बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स वहीं से पूछेगा जो हम बता रहे हैं। यही लेवल का न्यूमेरिकल्स आता है साइंस में। 5 से 6 क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, क्योंकि अब जीके का वेटेज है थोड़ा-सा कम कर दिया गया है। ग्रुप डी में जैसा कि आप देख सकते हो जीके लगभग नहीं के बराबर पूछा। तो साइंस का वेटेज कहीं न कहीं बहुत मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो समय अब जैसा कि अपडेट मिलता रहे वैकेंसी के लेकर वैकेंसी को मतलब वैकेंसी से संबंधित और बहुत सारे ऐसे अपडेट आते रहे हैं कि कैसे मतलब इसका डिक्रीज़ हो रहा है पोस्ट, कुछ पोस्ट हटा दिया गया है, वगैरह-वगैरह जो कुछ भी आता है। आपको हमको केवल एक जॉब चाहिए, ठीक है? उसके लिए प्रॉपर 100% करना है। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो सब लगभग में 60 टू 70% उसका स्कोर है, फिर भी वो कन्फ्यूज़ है आखिर क्या पढ़े? तो भाई मेरे कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको रिवाइज़ करनी है, रिवाइज़, ओनली रिवाइज़ जितना आता है उसी में सब कुछ रिवाइज़ करना है। ना तो कोई नया बुक लेना है, नया कुछ नहीं करना है, केवल रिवाइज़ करनी है। अब बोलोगे ऐसे कैसे? तो आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए आप 60 टू 70% के अप्रॉक्स ले आते हो गारंटी, लेकिन इससे क्या आपको नौकरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा। तो इस आप करोगे क्या? करोगे क्या? तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे केवल केवल न्यूमेरिकल्स मैंने कुछ करंट अफ़ेयर्स के क्लास भी दे रखे थे। वैसे जनरली मैंने देखा कि चलता है कि नहीं चलता है, जनरली उसमें ज़्यादा मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन मेरा ख़ास मकसद ये है कि न्यूमेरिकल्स जितना भी साइंस से रिलेटेड है, मैं आपको करवा दूँगा। एग्ज़ाम का बहुत टाइम है, 2021 में एग्ज़ाम होगा, जनवरी-फरवरी के अप्रॉक्स आस-पास में। ऑलमोस्ट तभी मतलब बहुत सारा 3-4 महीना टाइम है हमारे पास। और न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम कह सकते हो तो 1 महीना बहुत होगा न्यूमेरिकल्स के लिए, चलेगा आधो घंटा क्लास करेंगे तो। तो हम आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, रिवाइज़। तो रिवाइज़ करोगे कहाँ से? बहुत सारे स्टूडेंट ये टेस्ट मारते, वो मारते, ये मारते। आप जितना पढ़ लिए हो, जो भी बुक पढ़े हो, बस वहीं पे रख दो। अब केवल एक काम करना है, बस एक काम। क्या इम्पोर्टेंस है मैं पहले बता देता हूँ आपको। और वेट, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। देखिए, रेलवे अब मतलब कितना स्टूडेंट क्या है, सिलेबस क्या है रेलवे का, एनटीपीसी रेलवे का, ठीक है? चाहे ग्रुप डी का हो या फिर एनटीपीसी का, मैं बता रहा हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ एक चीज़। राम यहाँ है, ठीक है? स्कूल यहाँ है, स्कूल यहाँ है। एक रास्ता यहाँ से डायरेक्ट जाता है, एक रास्ता यहाँ से एक जो कुछ भी मान लो कोई मंदिर है, जो कुछ भी है, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर कोई दूसरा कुछ है, कोचिंग है, वगैरह-वगैरह, बुक स्टॉल है, कुछ है, यहाँ से जाता है। इस रास्ते में जाने में केवल लगता है 1 घंटा। मैं बता रहा हूँ समझने के लिए। इस रास्ते में जाने में लगता है 5 घंटा। जाना है स्कूल पे, हमें कहाँ जाना है? स्कूल पे, या आप आपके घर पे मान लो घर है, यहाँ जाना है। तो कोई स्टूडेंट जिसको मतलब ये यहाँ राम यहाँ है, इसको कुछ नहीं मालूम है कि स्कूल कहाँ पे है। ये अभी नया स्टूडेंट है, या नया नहीं है, इसको ये मालूम है कि स्कूल पे हमें जाना है, इसको मालूम है कि हमें स्कूल तक जाना है, ठीक है? इसको मालूम है। जैसा कि आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे एनटीपी मतलब राम है। राम या तो नया है या तो इसको मालूम है कि स्कूल इधर है, हमको जाना है, मालूम है इसको। लेकिन ये नहीं मालूम, ये मालूम है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं भाई, स्कूल का रास्ता बहुत लंबा है, क्या कहते हैं?
स्कूल का रास्ता बहुत लंबा है, यहाँ तक जाने में तुम्हें बहुत समय लगेगा। तो ये क्या करता है, ये इससे पूछेगा, इससे पूछेगा, इससे पूछेगा, इससे पूछेगा, पूछते पूछते फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ दिखेगा, यहाँ से इसको स्कूल दिखेगा। एक लड़का क्या करता है, एक ये राम, इसको पहले देखता है कि स्कूल, सबसे पहले ये सोचेगा कि इस इधर इधर से चलेगा, तो ये पहले लोगों से पूछेगा भाई स्कूल का जाने का रास्ता क्या है। ये सोचता है कि भाई स्कूल इधर है, इधर से भी एक रास्ता है शॉर्ट। लोग ये बता चुके हैं कि भाई यहाँ पे देखो, ये क्लियर है कि राम इधर से तुम जाओगे पहले पहुंचोगे। लेकिन इसको इधर से जाने बोलेगा कि इधर से यदि तुम जाते हो तो तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिला वगैरह वगैरह मिलेगा। तो ये सोचता है कि मैं इधर से जाऊंगा तो बहुत सारे कुछ मिल जाएगा, लेकिन इधर से जाऊंगा तो भाई हमें कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, शायद स्कूल मिले ना मिले। तो यही स्टूडेंट के साथ है। स्टूडेंट क्या सोचता है कि अभी एग्ज़ाम हम लुसेंट कंप्लीट कर लिए, जो भी कंप्लीट कर लिया वगैरह वगैरह, लेकिन देना है टेस्ट, उसको एग्ज़ाम टेस्ट दे रहा, लेकिन टेस्ट नहीं देते हैं। सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और टेस्ट जिसके लिए हमें जाना है, जिसके लिए हम कर रहे हैं, वही नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल टेस्ट में। तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 बुक्स नहीं सिलेक्ट करना है। सबसे मेन काम जो आपको करना है, क्या करना है मैं बता रहा हूँ। एनटीपीसी रेलवे का सबसे पहले हमको देखना क्या है, सिलेबस देखना है। सिलेबस देखना है, आखिर सिलेबस में क्या पूछने वाला है। सिलेबस के अनुसार लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेबस को जानते कि ऐसा पूछने वाला है, लेकिन वो देखते क्या, यदि ये नहीं हुआ तो दूसरा चांस, दूसरा ट्राई करेंगे, एसएससी का ट्राई करेंगे, वो सारे कुछ सबमिट करके ले चलते हैं। इससे क्या होता है, जैसे बोला कि चलो भाई इसमें मतलब जीके थोड़ा उतना जो कुछ भी है जीके भी कंप्लीट कर लेते हैं, बढ़िया से पूरा लुसेंट पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ लो, टाइम है तो। नहीं टाइम, बस करना क्या, सिलेबस के अनुसार चलो पास करने के लिए। एनटीपीसी में सबसे पहले हम लेते क्वांट, यानी कि हम मैथ्स के बोल देते हैं, रीजनिंग और जीए हम इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर, जीके, साइंस, अप्रोक्स लेके चलते हैं। ये देखिए, ये प्री, सबसे पहले प्री है, आपको गारंटी, मैं गारंटी देता हूँ यदि आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो मैथ्स गारंटी है कि क्वालिफाई कर लोगे। थोड़ा सा इसमें रीजनिंग 30 और ये मिला करके 40 है। हम करंट अफेयर लगभग 10, मैंने देखा है 16 से 17 नंबर तक मेंस में पूछा है करंट अफेयर। जीके मान लो 15, साइंस मान लो 15। ठीक है, हमको करना क्या है, हम क्या करते हैं, जीके, ये सबको मालूम है कि जीके भाई वास्ट है इजी तो है। साइंस आप एक बार कवर करोगे थोड़ा 9 लगभग में 60% याद रहेगा, लेकिन जीके एक बार में 30% याद रहेगा। जीके पर लोग ज्यादा ध्यान देते, जो कि मेन है, जो शॉर्ट टर्म है, ये इसको छोड़ देते। हम वही कहते हैं, इसको प्रैक्टिस नहीं करते। इसमें देखिए आप 60 to 20 हर स्टूडेंट लगभग बना लेता है, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है 20 क्वेश्चन। इसमें जो भी आता है स्टूडेंट को करना क्या है, इसमें जो क्वेश्चन छूटता है वो बनाना, यानी कि जो आपका कमजोर है, जैसे कैलेंडर, आप घड़ी हो गया, पजल हो गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो इसमें है, रीजनिंग में कुछ, साइंस सॉरी इसका मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आता, उस टाइप का क्वेश्चन कुछ केवल अभी सॉल्व करिए। और सबसे बड़ा चीज क्या है, आप एनालाइज करिए, आपको हमको करना क्या है, आप कुछ मत करिए, जितना जो पढ़े हैं उसको वही रख दीजिए, केवल पर डे 2 टेस्ट मारना है। टेस्ट सीरीज बेहतर होगा यदि आप प्लेटफॉर्म से लेते हैं, नहीं तो testbook.com से लेते हैं, टेस्ट सीरीज बेहतर होगा। बाद बाकी आप कहीं से भी ले सकते हैं, बहुत सारे चैनल ये अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। तो सबसे पहले जो हमें टेस्ट देने के लिए जाते हैं, तो टेस्ट क्यों नहीं देते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, तो सबसे पहले हमें टेस्ट देना है, पर डे 2 टेस्ट देना है। एनालाइज कर रहे हैं कि मेरा कमजोरी क्या है, पार्ट क्या है, सबसे पहले वो देखना है। पर डे जो हम छोड़ते हैं, हम सोचते हैं कि एग्जाम आएगा, 1 महीने पहले करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे, असंभव है। आप 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, पूरा नहीं हो पाएगा। और वही क्वेश्चन सिलेक्शन करवाता है वो जो छोड़ के आते हैं। जनरल, करंट अफेयर, साइंस, ऐसा क्वेश्चन ही सब है कि आपको यदि आता है तो 1 सेकंड लाएगा, नहीं आता है तो कुछ नहीं, छोड़िए, स्किप। मैथमेटिक्स नहीं है कि सॉल्व करने के बाद
बताता हूँ। यदि आप मान लो मैथ्स अच्छे से कर जाते हो, 25 ले आते हो, 25 ले आते हो, इधर मिला करंट अफेयर सही से कर लेते हो, 6 से 7 नंबर ले आते हो, मान लो 6 नंबर ले आते हो, जीके में मान लो 8 नंबर ले आते हो, साइंस में पूरा पूरा नंबर आते हैं यदि सही से पढ़ लिए 1 2 बार तो, साइंस में आप लगभग 15 है, 8 नंबर इसमें भी ले लो, जोड़ लो, 50 16 22 72 72 मार्क्स, 72 मार्क्स, ठीक है। इतना इतना यदि प्री में आपका आता है विदाउट निगेटिव तो आप इस नॉर्मलाइज होके 90 के अप्रॉक्स जाएगा, 90 के अप्रॉक्स जाएगा, आपका सिलेक्शन 100% है। ये भी मायने रखता है मेंस में। आप लोग कहते हैं कि प्री का मार्क्स नहीं जुटता है, बिल्कुल गलत एनालाइज होता है इस पे, सॉरी। समझ आता हूँ, कॉल आ गया था। दूसरे नंबर ये मायने रखता है हमको करना क्या है। देखो भाई, हम यदि जीके छोड़ देंगे, नहीं जीके तो सबको इतना आता है कि 8 नंबर का लगभग उतना हाई तो रहता नहीं रेलवे का, और जो कुछ भी ये स्टेट लेवल का तो कुछ है नहीं, ये सब कहाँ से आएगा। तो देखिए टेस्ट से यदि हम टेस्ट लगाते हैं तो पर डे हर चैप्टर से क्वेश्चंस मेरे सामने आंखों के सामने आता है, तो हम ना चाहते हुए भी वो क्वेश्चन सीख जाते हैं, चाहे वो उसका शॉर्ट मेथड क्यों ना हो, सॉरी लॉन्ग मेथड क्यों ना हो, सीख जाते हैं। तो क्वेश्चन यदि देखिए, जिस मान लीजिए एक रास्ता में हम एक दिन जाते हैं और दूसरे रास्ता से पर डे जाते हैं, तो दूसरे रास्ता का हर वो चीज़ हमें पॉइंट याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर डे उस रास्ता से जाते हैं। अब इस रास्ता से यदि नहीं जाते हैं तो उसका अच्छे से रास्ता भी नहीं याद रहेगा, भूल जाएंगे। तो वही होता है टेस्ट सीरीज। हम लास्ट में टेस्ट सीरीज देने के लिए जाते हैं और शुरू से टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, नहीं इंक्रीज करेगा मार्क्स। टेस्ट सीरीज आपको सिलेक्शन करवाएगा। टेस्ट सीरीज कम से कम 5 से 6 मार्क्स देगा, 7 मार्क्स देगा, 10 मार्क्स तक देगा, वही आपका सिलेक्शन करवाएगा। बाद में आप 60-70 अप्रॉक्स लपट के रह जाओगे, तो टेस्ट सीरीज आपको दिलाएगा एक्स्ट्रा मार्क्स। तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अब क्या करना है, आप बोलोगे कि भाई साहब मतलब किताब बुक छोड़ दे, हाँ छोड़ दो, रिवाइजिंग करो, रिवीजन करो, एक चीज लेकिन करो, प्लेटफॉर्म कोचिंग का में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है, पेड क्लास, मात्र बहुत छोटा अमाउंट है, 50 रुपये 20 टेस्ट का है, आप वो टेस्ट खरीद लो। 150 में 4 टेस्ट, मतलब 4 ठो फैकल्टी पढ़ाएंगे अलग अलग। करंट अफेयर इसका, आर्ट्स एंड का ये करंट अफेयर है, उसके बाद साइंस का, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का है, सब बड़ी बेस्ट टीचर है, ठीक है। आप वो कर लो, वही मार्क्स देखिए, रटने वाला चीज़ तो आप याद कर लोगे, लेकिन जो क्वेश्चन आप छोड़ के आते हो वही क्वेश्चन उस प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा करवाया जाता है। तो इसके लिए कोचिंग ज्वाइन, मतलब वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, आप कर पाओगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स टाइप बताते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बताते हैं जो आप कभी समझे नहीं हो, रट लिए हो। अब क्या करता है रेलवे, वो समझ गया है, पहले एसपीडी पढ़ लिए भाई, रट लिए, रिसेंट पढ़ लिए, याद हो गया, कर लिए, पिछले बार का क्वेश्चन ग्रुप डी का देख लो, तो वो जो कॉन्सेप्ट जो आप छोड़ के आते हैं वही वहाँ कंप्लीट करवाया जाता है। तो आप ऐसे करिए कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपके बेहतर के लिए है, हम सभी के बेहतर के लिए। तो ये रेलवे का सिलेबस आप समझ चुके हैं, तो हमें केवल 70 मार्क्स लाना है, 70-80 के अप्रॉक्स लाना है फ्री में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। करंट अफेयर पर डे, मैं करंट अफेयर का एक सीट बनाया हूँ, वही से क्वेश्चन आएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, सब मतलब टाइप वाइज अलग अलग। जैसे आप योजना है तो योजना की एक लिस्ट है, खेल है खेल का एक लिस्ट है, जो अवार्ड्स मिला है अवार्ड्स की लिस्ट है, जो प्राइजेस मिला जो भी मिला है, मतलब सबका एक लिस्ट तैयार किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं डालूंगा, गारंटी है मेरा उसी से क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना, उसी से क्वेश्चन आएगा, वो डालूंगा। लेकिन आप लोग चाहोगे तो, वरना फालतू में मेरे पास भी टाइम नहीं उतना एकदम अपलोड कर दे। दूसरी बात, मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल्स में कंप्लीट करवाऊंगा, और वहीं से न्यूमेरिकल्स आएगा, एग्जाम देख के आप आना, फिर न्यूमेरिकल्स चेक कर लेना कि कहाँ से आता है, ठीक है। क्योंकि मैं जो मेरे पास जो न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन है, वो न्यूमेरिकल्स एक जगह से नहीं है, पटना के टॉप मोस्ट टीचर के द्वारा जो सिलेक्ट किया गया है खास करके, और जो प्रीवियस ईयर है सारे इंक्लूड करके मैंने देखा कि क्या ज़्यादा मतलब है,
क्यों, मतलब क्या तुम्हें मेल खाता है, क्या कॉमन चीज़ है, वो चीज़ आपके पास देता हूँ। और जो एक्स्ट्रा होगा वो भी लास्ट में बताएंगे। जो ज़्यादा मतलब 10% पूछेगा, 10% मतलब चांसेस है पूछने की, 90% में वही बताऊंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज के लिए उतना ही कहेंगे। नेक्स्ट आप समझ सकते हो, सिलेबस के अनुसार से चलना है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। टेस्ट सीरीज खरीदो, 2 टेस्ट सीरीज लगाना है, प्रीवियस ईयर का एक टेस्ट सीरीज लाइव चलता है। प्रीवियस ईयर बुक कहीं से प्लेटफॉर्म से ले लोगे तो बहुत अच्छा है, उसका डिस्क्रिप्शन जो दिया है बहुत अच्छा तरह से दिया है। बहुत सारे किताब है मार्केट में, और जहाँ से भी ले लो, लगाना एक प्रीवियस ईयर का और एक फिलहाल टेस्ट सीरीज देने से फायदा क्या होगा बताता हूँ। एक तो वो तो जो क्वेश्चन आप छोड़ के आते हैं, मतलब छोड़ते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आपको फंसेगा। अब फंसेगा मतलब नहीं बनेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। और दूसरा, यदि टेस्ट सीरीज मारते हो तो उससे क्या होगा, पर डे करंट जो 1 साल का होगा, प्रीवियस ईयर का होगा, वो डालता है आपको करंट मतलब पर डे एक नया नया करंट अफेयर आपके पास आएगा, रिवीजन होता जाएगा, तो इससे क्या है, मतलब वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, किस टाइप का करंट अफेयर। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा कंटेंट देता है, प्लेटफॉर्म कोचिंग का भी है, अब जहाँ से लो, टॉप रैंकर्स का है, टॉप रैंक जो भी चाहो अब ले लो, सॉल्व करो। बेहतर ये क्या, किताब बहुत पढ़ ली उसको छोड़ दो, वगैरह वगैरह किताब नहीं पढ़ना है, मंगल पांडे वो ये अर्थमैट, ये क्या नाम है इसका, हंत लुसेंट, वो कुछ नहीं। आप हमको बता दो लुसेंट आपको कितना परसेंट याद है, यदि आप 4 बार भी पढ़ ली हो तो। ओनली 40 to 50%, नॉट 100%। तो हमें वो नहीं करना है। अब क्वेश्चन रेलवे का प्रीवियस ईयर उठा कर देख लो क्या पूछता है, तो हमें जज करना है कि भाई पूछता क्या है। एक बार आप एक चीज करो, आज रात में या कल देखो, जाओ प्रीवियस ईयर का उठाओ और देखो किस टाइप पे पूछता है, उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि रेलवे ज़्यादा फास्ट नहीं पूछता है, वो भी जानता है भाई कंपटीशन है, इतना फास्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तैयारी करनी है। अब एक साथ खिचड़ी पकाओगे तो आप स्वतंत्र हो, लेकिन यदि एग्जाम वैकेंसी भी डिक्रीज होती जा रही है, रेलवे मान के चलिए एक दिन निश्चित कंप्लीट खत्म कर देगा, केवल टेक्निकल वालों के लिए रह सकता है। तो आप सोच सकते हैं, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जहाँ तक इसकी बात रहे तो जीके हटा दो, बाद बाकी सब कुछ वही है। तो आपको एक काम करना है, टेस्ट सीरीज में तीनों चीज कवर करना है, फिर चूज करना है कि भाई मेरा क्या कमजोर है, वीक है, क्या वीक है, उस वीक को कंप्लीट करो किसी बुक से या फिर अपने आपने पढ़ा है कहीं पे। उसके बाद करंट अफेयर, जैसे योजना हुआ, कुछ भी हुआ, मैं डालूंगा, मैं नहीं डालूंगा, कहीं से जहां से आपको मिले वहां से करंट अफेयर पर डे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखो, करो करंट अफेयर। साइंस बहुत कॉमन चीज़ है, साइंस जहाँ से भी करो अच्छा करो। प्लस में एसके झा का टेस्ट सीरीज निश्चित लगाओ, गारंटी मेरा है कि क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, क्योंकि सर बहुत मेहनत करते हैं और वही क्वेश्चन निकाल के देते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है। हम तो पढ़ते नहीं, हमारे लिए सर पढ़ते हैं और वही क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, छोटा मोटा ये तो प्लेटफॉर्म कोचिंग है नहीं कि कुछ भी दे देंगे। ठीक है, नाम है पूरा पटना, पूरा बिहार, पूरे इंडिया में समझ लो, तो वो जरूर लगाओ। ठीक है, आप टारगेट बनाओ, हमको इतना 70 to 80 के अंदर रहना है। ठीक है, टारगेट बना लो। 5 नंबर नहीं आता है छोड़ दो, आपको मतलब एडवांस में कुछ नहीं करना। एडवांस में केवल फार्मूला बेस्ड पूछता है, देख लो उठा करके प्रीवियस ईयर। अर्थमेटिक थोड़ा मजबूत करनी है, शॉर्ट ट्रिक उतना रेलवे में टाइम बहुत देता है, तो शॉर्ट ट्रिक उतना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट जरूरी है, वो कर लो। रीजनिंग आता है लगभग लगभग, जो कुछ भी बचा है 5-6 क्वेश्चन लोग कुछ लोग छोड़ देते हैं, तो वो कंप्लीट कर लो। साइंस पे ज़्यादा ध्यान दो, करंट अफेयर ज़्यादा ध्यान दो, जीके पे उतना ध्यान नहीं देना है, नहीं देना है जीके उतना ध्यान। जीके कंप्लीट करो, जीके 15 नंबर का है, छोड़ दो, कितना आता है 85, 85 मार्क्स से सही से कर लोगे तो कौन बचाएगा। फिर नॉर्मलाइजेशन भी है, नॉर्मलाइजेशन भी बचा हुआ है 85 मार्क। अब 85 नहीं 70 कर लेते हो, 15 मार्क्स वैसे भी छोड़ देते हो, फिर भी तो आपको नॉर्मलाइजेशन होकर के 80+ आएगा, गारंटी है मेरा। देख लेना, आप कट ऑफ देख लो, कट ऑफ कितना आ जाएगा, 90 गया कभी 90। या फिर कहाँ मत इसका बता रहा हूँ, पीटी का मेंस में थोड़ा सा मार्क्स कम था, उसके लिए थोड़ा सा हल्का मेहनत करना है। मैथ्स में जो छोड़ते हैं उसको नहीं छोड़ना है, करंट अफेयर पर थोड़ा ध्यान देना है। 16 से 17 मार्क्स का करंट अफेयर पूछा है मेंस में रेलवे करंट अफेयर मेंस प्रीवियस ईयर बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा, इसलिए करंट अफेयर भी बहुत मायने रखता है। और बाद बाकी आप लगा सकते हो, बहुत सारे का है।
तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिलेबस के अनुसार से चलो, शॉर्ट रास्ता देखो, जो जो उसमें दिया है वही पढ़ना है हमको। टेस्ट सीरीज लगाओ, गारंटी है मेरा निकलेगा, निकलेगा, गारंटी निकला। एक फैक डिक्रीज होता है, एक तो वैकेंसी रहता है, 2 वैकेंसी रहता है, मतलब नहीं है। केवल मतलब है कि भाई हम पढ़ के जाएंगे और इसी बार निकालेंगे। पॉजिटिव माइंड, नेगेटिव लोगों से दूर, नेगेटिव थॉट से दूर, केवल पॉजिटिव हमसे निकलेगा, हम निकालेंगे, इसी बार निकालेंगे, गारंटी निकलेगा। थैंक यू, नमस्कार। वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और क्या बोल सकते हो। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे न्यूमेरिकल्स का, जो सारा न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, सब कुछ करवा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।